नमोस्तु आचार्य जी। अर्चित जैन टीकमगढ़ आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग के बारे में बहुत सुना। कहते हैं प्रशस्त राग करना चाहिए और अप्रशस्त राग नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव, ये राग क्या है और प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग क्या है? और कोई कहता है कि ये दोनों ही हेय हैं, तो ये क्यों हेय हैं? कृपया इनका समाधान कीजिए। नमोस्तु आचार्य जी। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। देखिए, यहाँ पर राग मतलब प्रेम, प्रेम होना। और ये निश्चित है कि जब भी प्रेम होगा उसमें कोई ना कोई या तो वस्तु होगी या कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो उससे प्रेम होगा। तो प्रेम कैसा करें? प्रशस्त और अप्रशस्त। धर्म और धर्म के आयतनों से जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, उसे प्रशस्त राग कहते हैं। और धर्म के अनायतों के बिना जो वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उनसे जो प्रेम होता है, जो रति होती है, जो उनसे लगाव होता है, उनके प्रति जुड़ाव होता है, वो सारा का सारा अप्रशस्त राग होता है। प्रशस्त राग जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है, और अप्रशस्त जो राग है वो संसार का ही कारण है। प्रशस्त राग में जैसे हमारे परमात्मा, हमारे निर्गुंथ गुरु और उनके द्वारा जो वाणी है, ये प्रशस्त राग है। धर्मात्माओं से जो प्रेम होता है, उनके गुणों से प्रेम होता है, उनकी चर्या से जो प्रेम होता है, उनकी साधना से जो प्रेम होता है, तो इस प्रकार से धर्म आयतन, जैसे मंदिर है, अपने मंदिर से जो लगाव है, अपने तीर्थ क्षेत्रों से लगाव है, तो ये जो है धर्म आयतन है। तो धर्म आयतन और धार्मिक लोगों से और धर्मात्मा से और धर्मेश्वर जो प्रभु हैं उनसे जो आपको प्रेम है, अनुराग है, इनके बिना आपको रहा नहीं जाता। जैसे कहते हैं ना, मंदिर नहीं गए तो आज बड़ी आकुलता हो गई, गुरु के पास दर्शन नहीं करने गए तो बहुत बेचैनी हो गई। तो इसका मतलब आपको बड़ा प्रेम है, उनसे भी प्रेम है और मोक्ष मार्ग से भी प्रेम है, तो वो प्रशस्त राग कहलाता है। और जो आपको परिवार से है, रिश्तेदारों से है, दोस्तों से है, सखा से है, देश से है, दुनियादारी से है, गांव मोहल्ले से है, और अपने काम से है, दुकान से है, पैसे से है, तो ये सब जो राग है, ये राग जो है अप्रशस्त राग है। ऐसा राग जो है वो आपको संसार में डुबाने वाला होगा, जो आपको दुखी देने वाला होगा। और प्रशस्त राग जो है परंपरा से आपको जो है मोक्ष देने वाला होगा, सुख के रास्ते देगा, और अंत में निर्विकल्प होकर के आप मोक्ष भी चले जाएंगे। तो इसलिए अपन को प्रशस्त राग करना चाहिए, अप्रशस्त राग को बुद्धिपूर्वक को छोड़ना चाहिए। अब आई कि दोनों हे हैं, तो देखिए अप्रशस्त राग तो बिल्कुल जो है अत्यंत हे है, अप्रशस्त राग बिल्कुल अत्यंत हे है। और जो प्रशस्त राग है वो कथनचित हे है। कथनचित है कब तक है? जब तक शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त नहीं हुई, जब तक यह जीव जो है शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ये कथनचित हे है। और जब ये शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त हो जाए तो ये भी अत्यंत हे हो जाएगा। हे क्या? वो छूट ही जाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मुनिराज जो हैं, जब अपने ध्यान काल में जाते हैं, अपने सामायिक काल में जाते हैं, जब अपने अप्रमत्त गुणस्थान में जाते हैं, जब ये छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी को चढ़ते हैं, तो उस समय उनके लिए ये पुण्य का भाव आना, मुझे विहार करना है, मुझे आहार करने जाना है, मेरा पिछे उठा के मार्जन करना है, 28 मूल गुण संबंधी कोई भी विकल्प उनको आता है, तो आचर्यवन कहते हैं कहाँ तुम अमृत का पान कर रहे थे शुद्धोपयोग में, और कहाँ तुम उस समय विष का पान करने लगे। तो उस समय उसको विष बोल दिया ध्यान के काल में। लेकिन जिस समय तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, जिस समय तुम वो शुद्धोपयोग में नहीं हो, तो उस समय वो तुम्हारे प्रतिक्रमण, तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा चर्या, वो सब अमृत के समान, अमृत तुल्य हो जाता है। तो कथनचित हे है, सर्वथा हे नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। इसी दृष्टि से हम जानेंगे तो जैन दर्शन को भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे। नमोस्तु आचार्य जी। रूपेश जैन दहली आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव
क्या मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य कालांतर में समोसरण के दर्शन करा सकता है अथवा नहीं? और मैंने एक जगह पढ़ा है कि मिथ्या दृष्टि जीव समोसरण में प्रवेश नहीं कर सकता, तो वह साक्षात अनंत परमेष्टि के दर्शन कैसे कर सकता है? नमोस्तु आचार्य, शंका का समाधान करें। मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है, अरहंत के दर्शन हमें साक्षात समोषण में करा सकता है? नहीं, बिल्कुल करा सकता है। देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव गुरुओं के पास आके बैठ कर के अपने अनादि मिथ्यात्व को तोड़ता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव कैसे भी करके अपने पुण्य से संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव हुआ, मनुष्य बना। तो मनुष्य बनना पुण्य है कि नहीं, पहले बताइए। मनुष्य बनकर भी उच्च कुल में पैदा होना पुण्य है कि नहीं है? और उसमें भी जिन धर्म जिन शरण मिलना, क्या ये पुण्य है कि नहीं है? तो उसे अभी सम्यक प्रकट नहीं हुआ है। मिथ्यात का काल चल रहा है, पर मिथ्यात के उदय में भी उसको ऐसे पुण्य के उदय की ये वस्तुएं मिली हुई हैं। और यदि पता चल जाए कि समोशरण आ गया है और कसाई की मंदता चल रही हो, तो वह समोशरण में भी चला जाता है। देखिए, अभव्य जीव का निषेध है 12 सभाओं में, मात्र 12 सभाओं में, वो भी और पृथ्वियों में नहीं। 12 जहाँ सभा लगी होती है उसमें जो अभव्य जीव है उसका निषेध है, भव्य जीव का निषेध नहीं है। और भव्य में भी जो व्यवहारी सम्यक दृष्टि जिसे कह सकते हैं, अभी सम्यक दृष्टि बना नहीं, वो व्यवहारी वाला है। अच्छा, अपने भगवान अपने गुरु इस प्रकार से आए हैं, लेकिन अभी सम्यक प्रकट नहीं हुआ है। जिन धर्म में पैदा हुआ है तो मंदिर जा रहा है, और जैन धर्म में पैदा होने से मंदिर जाना, गुरुओं को आहार देना, ये सब कर रहा है, लेकिन उसे सम्यक प्रकट अभी नहीं हुआ। तो ऐसा व्यवहारी जैन है, वो व्यवहारी में सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा जीव जो है समोषण में प्रवेश करता है। और भी लिखा है कि कई मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की वाणी को सुनकर के सम्यक दृष्टि बन गए। ऐसा पुराण ग्रंथों में अनेकों स्थानों पर पढ़ने को मिलता है। तो जब भगवान की वाणी को सुनकर के मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने असंख्य, तो इसका मतलब है कि जिसकी कषाय मंद है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, वो भी वहाँ पर समोषण में गया और अपने मिथ्यात्व को तोड़ करके सम्यक को प्राप्त हुआ। और देखिए, वहाँ पर मिथ्यात्व का उदय आता है तो समोषण छोड़ के आ जाता है, ऐसा भी प्रकरण मिलता है। वहीं मिथ्यात्व का उदय आया, मिथ्या दृष्टि बना और समोषण छोड़ के आया। भगवान की वाणी में भी शंका कर लेता है वो, मतलब उसको समझ में नहीं आया था, शोषम हो इतना नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है और वो भी बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ अभव्य जीव का निषेध है, भव्य भद्र मिथ्या दृष्टि का समोषण में जाने का कहीं निषेध नहीं है। भगवान के दर्शन करके सम्यक्त आदि को प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण, अपना आत्मोद्धार कर सकता है। और मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है वो भी देव शास्त्र गुरु या भगवान से साक्षात मिला सकता है और मिलाता ही है। जिसका निकट भव जीवन होता है उसको मिला भी देता है। ऐसे कितने जीव हैं निगोज से डायरेक्ट निकल कर के आए, मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए और जाकर के अनादि मिथ्या दृष्टि थे और समोषण में जाकर के उन्होंने सम्यक्त आदि को प्राप्त किया। आप भरत चक्रवर्ती के पुत्र को ही देख लीजिए, पुत्रों को 923 पुत्र वहाँ से आए और आदिनाथ भगवान के समोषण में जाकर के क्या किया, अपना आत्म कल्याण किया, आत्मोद्धार किया। तो जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार अभव्य का निषेध, भव्य का प्रवेश, भद्र मिथ्या दृष्टि का, और वहाँ जाके सम्यक्त प्राप्त करके अपना आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उद्यम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। कहीं भी आगम में मिथ्या दृष्टि को समोषण में प्रवेश का कहीं एक आध दो जगह लिखा तो बात अलग है, लेकिन पुराण ग्रंथों में तो यही मिलता है कि जा सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की
छह डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे